ओम श्री परमात्मने नमः। कण कणों में, चर अचरों में, बाहर और भीतर अंतर्यामी रूप से विराजमान हुआ परम पुरुष परमात्मा में प्रणाम कर रहा। विषय ये है 5000 साल के प्राचीन ग्रंथ विज्ञान भैरव तंत्र में शिव और पार्वती से महाद रूप में जो परमात्मा पाने की 112 विधियां हैं। तो 12 विधियों में आज हम देखेंगे 9वीं विधि। पार्वती किस प्रकार प्रश्न पूछता है 9वीं विधि में, और शिव जी किस प्रकार उत्तर देता है, इसमें हम देखेंगे। और 9वीं विधि में प्राण का भीतर और बाहर को प्रवाह पर एकाग्रचित, यह विधि सांस के भीतर प्रवेश करना और बाहर निकलने की निरंतर गति पर आधारित है। यह विधि और सांस के भीतर प्रवेश करना और बाहर निकलना की निरंतर गति पर आधारित है। और ये ध्यान विराम पर नहीं है बल्कि गति पर है। और शिव पार्वती पूछता है, हे नाथ, हे नाथ, हे स्वामी, हे भोलेनाथ, यदि मन न टेराए, यदि शून्य पकड़ में ना आए तब साधक क्या करे। पार्वती पूछ रहे शिव जी से, यदि मन ना टेरे, मन रुके ना और शून्य पकड़ में नहीं आ पाए तब साधक क्या करने चाहिए। जब शिव जी बताता है, हे देवी, सांस को आते जाते देखो और ना उसको रुको ना उसको बदलो। जहां सांस जाता है, जहां चेतन को बहने दो, उस प्रवाह में प्रकट हो जाता है। जब सांस आ रहा है, जा रहा है, कोई बदलना नहीं, हेरा फेरी मत करो, उसके साथ प्रवाह हो जाओ, इस साथ तुम भी प्रवाह हो जाओ। वो प्रवाह में परमात्मा प्रकट हो जाता है। जब प्राण भीतर प्रवेश करता है और जब बाहर निकलता है, उसके गति में जो लय, उसमें ध्यान लगने से और परम चेतन की अनुभूति हो जाता है, परम चेतन का अनुभूति हो जाता है। और साधन किस प्रकार आरंभ करें, और शांत स्थान में बैठ जाओ और आरामदायक आसन में बैठ जाओ, जिसमें तुम जिस आसन पे कितना देर तक बैठ सको उसमें बैठ जाओ और सीधा बैठो और आँख बंद करो और सांस के साथ बहने लग जाओ। जो सांस भीतर जा रहा है चेतन के भी भीतर जाने दो, जैसे सांस भीतर जा रहा है तुम भी भीतर जाओ, सांस बाहर जा रहा है चेतन के भी बाहर बहने दो। और सांस को नियंत्रण मत करो, सांस को रुकना नहीं, नियंत्रण नहीं करो। और मुख्य साधन ना गिनती है, ना मंत्र है, ना रुकना है, केवल अनुभवात्मक साक्षी है। और आप केवल देखता नहीं है, आप साक्षी बन जाता है, आप साक्षी बन जाता है। गहराई धीरे धीरे सांस और ध्यान में अलग नहीं रहते हैं और प्राण और चित्त की एक में लय आ जाता है। मन को करने वाले भाव ढीली पड़ लग जाता है। और इसकी विशेषता है, जिनके लिए शून्य पकड़ना कठिन है, जिनके लिए शून्य पकड़ना कठिन है, उनके लिए विधि है, उनके लिए प्रवाह ध्यान है, सहज निरंतर प्राकृतिक है और प्रारंभ साधन के लिए भी उपयुक्त है। जो प्रारंभ साधन कर रहा है उन्हीं के लिए उपयुक्त है। और सावधानी है, प्राणायाम भी ना करें बनाए और सांस में बदलने की प्रयास ना करें, ये जागृति की साधन है, जागृति का साधन है। साधन एक पल का है। साधन करने के बाद आपने किस प्रकार अनुभूति होता है, अनुभूति होता है, मन की चंचलता कम होने लग जाता है, सांस सूक्ष्म से होने लग जाता है, भीतर एक निरंतर मौन प्रवाहित होने लग जाता है और साधक प्रवाह में स्थिति साक्षी बन जाता है। जैसा नदी बह रही, नदी में से तुम भी हो, जैसे बह रहे ऐसे हो जाओ। कुछ प्रयास नहीं करो तैरने के लिए और पार होने के लिए, जैसे नदी ऐसे हो जाओ। अब होने से तुम साधक प्रवाह में से साक्षी बन जाओ, साक्षी बन जाओ, साक्षी बन जाओ। और इस विधि ने आज तक प्राचीन लगभग 5000 साल से लेके किन किन परंपराओं में इसको अपनाया है और बनाया है। और इसमें 5000 साल के भीतर सांस के भीतर प्रवेश बाहर निकलने की सतत गति, फॉलो अवेयरनेस पर आधारित है। सांस आते जाते रहे, साधक चेतन की उस प्रवाह में टिक जाए, ना रुके ना बदले, ना रुके ना बदले।
और ये विधि अलग अलग काल में भिन्न नामों से परंतु नाम सामने अनुभूति के साथ जीवित रहा है। अलग अलग समय में अलग अलग भाषा में अलग अलग साधन किया है, लेकिन अनुभूति एक ही है, अनुभूति एक ही है। और वैदिक उपनिषद ऋषि परंपराओं में और ऋषियों ने प्राण को निरंतर बहने वाले ब्रह्म धारा माना है और उपनिषदों में संकेत दिया है प्राण है भूताना महानवे और प्राणो सर्व प्रतिष्ठितम और सांस की प्रवाह में ब्रह्म स्थित है। जैसे सांस की प्रवाह में और ब्रह्म स्थिति है। और काश्मीर शैव परंपरा लोग अनुसरण किया है, वासु गुप्ता, सोमानंदा और अभिनव गुप्ता। और इसी प्रकार जहाँ प्राण चलता है वह चेतन की बहने दो, अहंकार स्वयं ही ढीली पड़ने लग जाएगी। और नाथ संप्रदाय में गुरु मचेंद्र नाथ जी और गुरु गोरखनाथ जी और अटयोग में बताया है अजपा जपा सास साक्षी ध्यान। और नाथ कहता है, नाथ संप्रदाय में कहता है, गोरखनाथ जी कहता है जो सांस के साथ बहता है और वो सहज योगी है, वही सहज योगी है। ना रुकाता है, ना पकड़ता है, ना प्राणायाम करता, ना कुंभक करता, ना रोचक करता है। जो प्राण के साथ सांस के साथ जो बहता है और वही योगी है, सहज योगी है। और बाद में शक्ति कौल तंत्र परंपरा भी अनुसरण किया है और सांस के निरंतर प्रभाव को शक्ति के नृत्य माना जाता है, जहाँ शक्ति और शिव है अलग नहीं रहते हैं। और बौद्ध परंपरा में बुद्धकालीन अनियापनियासित और महायान वज्रायन तिब्बतन ध्यान में भी सांस के भीतर प्रवाह, सांस के भीतर और बाहर प्रवाह में सतत स्मृति। और नाम बदला है, विधि वही है। नाम बदला है, परंपरा बदला है, व्यक्ति बदला है, भाषा बदला, लेकिन विधि वही है और अनुभूति एक ही है, अनुभूति एक ही है, अनुभूति एक ही है। और जैन और ताओ परंपरा में चीनी जापान सांस की और लय फॉलो और मन जहाँ साधक करता नहीं है, केवल बहता है। और चीन में भी अध्यास किया है और ताओ परंपरा में भी जापान में भी जीवित रहा है। और अवधूत और परंपरागत सहज साधक स्मशान योगी बिना विधि प्राण प्रवाह में अहम के विसर्जन। और आधुनिक काल में स्वामी लक्ष्मण जी और वोसो और तिब्बत लामा और वो सब कहता है सांस के साथ बहना अस्तित्व के साथ बहना है। और ये विधि 5000 वर्ष जीवित रहा। प्रकृति का शरीर के अनुकूल, किसी विश्वास मंत्र पर निर्भरित नहीं है। प्रारंभिक और उन्नत दोनों के साधक के लिए है, प्रारंभिक और उन्नत साधक के लिए हुए हैं। और सांस के नियंत्रण मत करो और ना प्राण को प्राणायाम करो, चेतन के साधन है और टेक्निक नहीं है। और ऋषि बदला, संप्रदाय बदला, भाषा बदला, लेकिन सांस में प्रवाह में परमात्मा देखने विधि नहीं बदला। ऋषि बदला है, परंपरा बदला, मनुष्य बदला है, भाषा बदला है और सांस की प्रवाह परमात्मा देखने विधि आज तक बदला नहीं है। कोई भी हो, स्त्री हो पुरुष हो, इस विधि में एक विधि 112 विधियों में जो आपकी उचित लगे एक विधि आपको उसके अनुसार आपको साधन करने लगेंगे, आपकी परमात्मा अनुभूति हो जाएगा। ओम श्री परमात्मा नमः।